वो कहते हैं ना, डेटा नेवर लाइज, डेटा कभी झूठ नहीं बोलती। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्या डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक या फिर बीएससी के बाद जो बीटेक करना चाहते हैं यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका प्लेसमेंट का रियलिटी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो क्या करना है आपको पता है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है बिकॉज फ्री है, पैसा लगता नहीं है, ये आपके लिए फ्री है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भाई कर दीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे, मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ, ये 2000 लेटेस्ट है, 2024-25 का डेटा है, 25-26 का डेटा आएगा भाई साहब वही 5-6-8 महीने बाद। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो द बेस्ट कॉलेज है, किसके टॉप टीयर कॉलेज है फॉर डिप्लोमा पीपल फॉर डूइंग बीटेक। इस तरह कॉलेज से पढ़ोगे आप हाईएस्ट पैकेज पर नजर दे सकते हैं जो यहां पर है आपका मैक्सिमम सिटी से यहां पर है आपका 85 लाख हाईएस्ट पैकेज है। ब्रांच वाइज देख सकते हैं आप हाईएस्ट पैकेज, बीटेक का हम बात करेंगे, ये बीटेक का भाई साहब है, ठीक है। और एवरेज पैकेज देखोगे 20 लाख भी है, 16 लाख प्लस है, 18 लाख प्लस है, 15 लाख प्लस है, 16 लाख के आसपास है, 13 लाख के आसपास है, 9.5 लाख के आसपास, 9 लाख प्लस, 9.5 लाख प्लस, 9 लाख प्लस, ये एवरेज पैकेज है। ये टॉप टीयर कॉलेज से लिए बोल रहा हूं बिकॉज प्लेसमेंट से आप देख सकते हैं। तो ये कॉलेज का प्लेसमेंट रियलिटी है, बट ये टॉप टीयर कॉलेज है, इसमें सब बच्चों का एडमिशन मिल नहीं सकता है। यहां पर कितने % सीट होता है मैं आपको बता देता हूं। मान लो कंप्यूटर सीओई मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मान लो 60 को बच्चा आपका पढ़ता है, लेकिन ज्यादा पढ़ता है। यहां पर कितने भाई साहब रजिस्टर्ड बच्चे थे, 500 बच्चे थे। तो 500 बच्चा मान लो पढ़ता है, तो डिप्लोमा वाले कितने बच्चे एलिजिबल हैं, मतलब डिप्लोमा के लिए कितना सीट होगा, या फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए कितना सीट होगा, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बीएससी सब के लिए 10% होता है, 50 सीट्स होता है। लेकिन कुछ ब्रांचेस में थोड़ा एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं, अगर खाली रह गया है तो इतने सीट्स मिलते हैं एडमिशन के लिए। तो ऐसे कॉलेजेस बहुत सारे नहीं हैं, गिनती के कॉलेजेस हैं ऐसे टॉप कॉलेजेस, मतलब मुश्किल से इंडिया में 20-25 होगा, इतना तो लेवल का सारा नहीं है, बट अगर मैं उसको एक एवरेज कंसिडर कर लूं तो भाई 20-30 ऐसे कॉलेजेस हैं आपका। तो इनमें एडमिशन लेना अगर आपको है, दो ऑप्शन आपके पास खाली है, या तो आप उनका एंट्रेंस एग्जाम दो अगर होता है, दूसरा एडमिशन का प्रोसेस होता है कितना % आपके डिप्लोमा में है उसके बेस पर एडमिशन होता है। ये दो चीज के बदौलत क्या होता है आपका एडमिशन मेरे प्यारे बच्चों मिलता है। तो यहां पर जो डीटीयू का होता है, यहां पर क्या होता है आपका एंट्रेंस होता है। ऐसे हर स्टेट में होता है, कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई अच्छे कॉलेजेस हैं, बट डीटीयू एक नंबर 1 नंबर टॉप 5 कॉलेजेस में बोलूंगा है, बिकॉज नंबर 1 तो बोलना ठीक नहीं है, बिकॉज ऐसे कॉलेजेस और भी हैं, लाइक महाराष्ट्र में VZTI है, SPIT है। अगर मैं बात करूंगा दिल्ली में ही एक कॉलेज है, वो भी डीटीयू से थोड़ा सा नीचे प्लेसमेंट है बट अच्छा है, NSUT है, IGDTU है लड़कियों के लिए, ठीक है, ये IIIT दिल्ली है, ये अच्छे कॉलेजेस हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी है, OUT यार उड़ीसा में है, आपका उसमें तमिलनाडु में भी 1-2 कॉलेजेस हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, बट उसमें प्लेसमेंट इतना अच्छा हो नहीं रहा है जो CUET UG के एग्जाम से एडमिशन आपका मिलेगा। कहानी आपको समझ में आ गया, ये तो आप लोग को पता होगा। लेकिन आप अगर कोई बच्चा, आप में से कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, ऐसे बच्चा जस्ट ठीक है सर आपने सही बताया टॉप टीयर में अच्छा प्लेसमेंट होता है, लेकिन सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सर हमको तो जॉब करते करते बीटेक करना ही पड़ेगा, अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उस केस में कोई तरीका है सर क्या कि रेगुलर डिग्री मेरे को मिले? हाँ भाई ऐसा तरीका है, लेकिन मेरा सलाह उन्हीं को है ऐसा करने का जिनके पास ऑप्शन नहीं है खाली बीटेक करने के लिए, जॉब करते करते ही बीटेक करना होगा, रेगुलर डिग्री मिलेगा सरकार का जो नया रूल आया 3 साल से उसके थ्रू से। तो ऐसा कहाँ कॉलेज ढूंढे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करो। आओ उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा Tier 3 कॉलेज का प्लेसमेंट रियलिटी, ये कोई नहीं बताता आपको, आई विल टॉक अबाउट इट। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके
कोलैबोरेशन से। अगर आप डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के बाद इवन बीएससी के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपके पास आप नेट पर सर्च करते हैं, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा वो यूजीसी या फिर एआईसीटीई अप्रूव्ड है या नहीं है। जिस ब्रांच से पढ़ने वाले हो, क्या उस ब्रांच से पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिलेगा, क्या ऐसा आपका फ्यूचर होगा। बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है, वहाँ पर आपको चाहिए होता है पर्सनल टच, मतलब पर्सनल कन्वर्सेशन करना होता है किसी पर्सन के साथ। तो यहीं पर काम आता है कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप 100 सब कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, 30 प्लस पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके कहते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया और ये बहुत सारी चीज़ें। प्लस ईएमआई का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट क्या है, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। आप इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। इनके काउंसलर आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपको बताएंगे क्या बेस्ट कोर्स, बेस्ट कॉलेज कौन सा आपके लिए हो सकता है। एडमिशन के बाद आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब कुछ मिलता है एक ही जगह पर। और इससे भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताऊं, सिर्फ आप लोगों के लिए, मतलब मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स के लिए। जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, वहां पर एक कूपन कोड ऑटोमेटिक इंसर्ट है। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे और एडमिशन लोगे, आप एलिजिबल हो जाते हो अप टू 20,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए। तो भाई देर किस बात का है, लिंक पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइस वेलकम बैक। तो बेसिकली मैंने आपको अभी तक बताया, क्या बताया कि भाई टॉप टियर कॉलेज में प्लेसमेंट का डेटा, प्लेसमेंट कैसा होता है, ठीक है जी। अब लेकिन हम बात करेंगे सर टियर 3 कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा होता है, ये बता दो। करेक्ट, सही पूछा आपने। टियर 3 कॉलेजेस में दो कैटेगरी है, एक टियर 3 कॉलेज में प्लेसमेंट होता ही नहीं है, दूसरे टियर 3 कॉलेज में प्लेसमेंट होता है तो अप टू 30-40%, 40 मतलब टॉप टियर 3 कॉलेज बता दिया, प्लेसमेंट होता है। मेरा सलाह क्या है, जो भी टियर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास 3 साल है, लाइफ बना लो अगर बना सकते हो। बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो अगर चाहते नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा कंप्लीट रोड मैप दूंगा डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, ताकि लाइफ में आप झिंगालाला कर पाओ, मतलब मजे ले पाओ। टियर 3 कॉलेजेस में जो एवरेज पैकेज, मतलब काम है बताना, सच बताना, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो आप सुनते हो, देखते हो उनके वेबसाइट पर 50 लाख 60 लाख, हो सकता है 1-2 बच्चे को मिल गया हो 5,000 बच्चों में से, उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूं। मैं कंसिडर करता हूं एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट और एवरेज पैकेज कितना मिला। समझाता हूं आसान भाषा में। मान लो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों का जॉब लगा, 200 का, 300 का, 100 का, 50 का, पहला। दूसरा देखता हूं 300 का जॉब लगा, 300 का एवरेज पैकेज कितना है, और इसमें और एक चीज देखता हूं आपकी ब्रांच में एवरेज पैकेज कितना है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी। तो यहां पर देखेंगे टियर 3 में आमतौर पर कितना प्लेसमेंट होता है, 30%। अच्छे टियर 3 कॉलेज में 30 से 40% प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा मैंने अब तक देखा है। टियर 3 कॉलेज किसको बोलेंगे, जहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, वो सारे टियर 3 कॉलेज कैटेगरी में आते हैं। जहां पर एंट्रेंस नाम का होता है वो भी टियर 3 कॉलेज में आता है। मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं। इस चैनल को फॉलो करने का फायदा क्या मिलता है आपको, रियलिटी पता लगता है, सच्चाई पता लगता है। झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे हमेशा। 10 साल से बोल रहे हैं, आगे ही बोलेंगे। इसमें नुकसान होता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हमको बहुत फायदा है, आपको तो हमेशा ही फायदा है। नुकसान क्यों शॉर्ट टर्म में, आप खुश नहीं होते, बोलते हैं यार हमारा को डिमोटिवेट कर दिया, लेकिन सच होता है। सच, सच्चाई से भाग नहीं सकते ना, सच से जुड़े रहो, लाइफ में झिंगालाला करोगे। आजा, तो हमारे पास क्या आ गया, 30% हमारे पास क्या आ गया, 30% हमारा मैक्सिमम, मतलब 30-40% जाता है। कई सारे टियर 3 में क्या होता है, आपका प्लेसमेंट होता ही नहीं है, होता भी तो सेल्समैन, सेल्स वाला आता है। कई सारे टियर 3 में फर्जी कंपनीज आते हैं, पैसे लेते हैं आपसे 1000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, रजिस्ट्रेशन फीस दो। ये सब फर्जी कंपनी के क्या होते हैं, निशानी होते हैं। जो भी अच्छे कंपनीज आते हैं कभी भी पैसे आपसे नहीं लेंगे, पैसे आपको देंगे। ट्रेनिंग कभी आपसे पैसे लेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, पैसे आपको देंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। हो सकता है कम दें, 10, 15, 20 हज़ार दे दे, ठीक है जी। आ जाओ। अब प्लेसमेंट होता ही नहीं है, प्लेसमेंट होता है तो एवरेज पैकेज कितना आता है, 4 लाख के आसपास एवरेज पैकेज आता है, 2 से 4 लाख। ये भी मैंने वेरी कर दिया, कहीं कहीं भाई साहब 15,000 से, मतलब
1.8 से लेके 3.6 जाता है। मैं थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूँ, 2 से 4 लाख का एवरेज पैकेज जाता है। अच्छा बोलोगे सर ये जो बताते हैं 95% प्लेसमेंट, इसका सच क्या है? झूठ बोलते हैं, बिकॉज IITs में इतने परसेंट प्लेसमेंट नहीं होता है सारे ब्रांचेस का। एवरेज में 90% प्लेसमेंट शायद ही किसी IIT का है जहाँ पर सारे ब्रांचेस हैं। 1-2 ब्रांच में IIITs में अप टू 100% प्लेसमेंट है, 98-99 प्लेसमेंट होता है, बट समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, बात करते हैं आप क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, एक लाइनें बताऊंगा मैं आपको। बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ओनली जस्ट इन 1 लाइन। वो क्या है? क्या है भाई? जैसे ही एडमिशन लेते हो, स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। फिर आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। टॉक टू समबडी, उसके जिसके पास रियल एक्सपीरियंस है मार्केट का, लाइक मी, या फिर किसी और से, अपने टीचर कोई है अच्छी बात करो कि मेरे पास ये ऑप्शन है, आपके हिसाब से बेस्ट क्या है। और एवरेज में पूछोगे सबसे बढ़िया क्या है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JEE लेवल जॉब्स। अगर आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी वीक है, वो स्ट्रांग हो ही नहीं रहा है, अगर आपको लगता है आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग हो रहा है स्लोली आफ्टर प्रैक्टिसिंग, आफ्टर गेटिंग इनटू बीटेक, इवन बिफोर गेटिंग इनटू बीटेक, then start preparing for JEE plus GATE examination and you must appear for UPSC examination। एक बार मौका मिला है, जाने मत देना, पकड़ के रखो, बढ़िया होगा, सबसे बढ़िया होगा। थैंक यू वेरी मच।